हिरण्याक्ष को युद्ध में मार दिया और पृथ्वी लाकर ब्रह्मा को दे दी। तब महाराज मनु और शतरूपा ने इस पृथ्वी पर 3 बेटी पैदा की, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा किए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह महाराज रुचि के साथ हो गया। जिनके यहां भगवान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। दूसरी बेटी है देवहूति। देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? कर्दम जी के साथ। आइए जरा हम कर्दम जी के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि कर्दम कौन थे। ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से कर्दम जी को प्रकट किया था और कर्दम जी से कहा कि हे कर्दम, तुम संतान पैदा करो। तब कर्दम जी बोले, अरे पिताजी, अभी मेरी शादी तो हुई नहीं है, तो मैं संतान पैदा कहां से करूं? तब ब्रह्मा जी ने एक सुंदर सी पत्नी की प्राप्ति के लिए मंत्र दे दिया। उसी मंत्र को कर्दम जी जपने लगे। तब कई वर्षों बाद भगवान प्रकट हुए। अब भगवान ने कहा, कर्दम मांगो, क्या मांगना है? अब कर्दम जी को तो शर्म लग रही है कि मैं भगवान से कैसे कहूं कि मेरी शादी करवा दो। वैसे एक बात तो है, अगर बेटा बेटी बड़े हो जाएं और उनसे कहा जाए कि बेटा तुझे देखने वाले आ रहे हैं, सगाई पक्की कर दे, तब बेटा बेटी शर्माते हैं। अरे पापा, अरे पिताजी, आपको क्या जल्दी पड़ रही है, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। लेकिन महाराज मन में तो इच्छा है, मन मन भावे मुड़ी हिलावे, बोलो हर हर महादेव। तो आज कर्दम जी को भी शर्म लग रही है कि मैं कैसे कहूं भगवान से मेरी शादी करवा दो। तब भगवान बोले, अरे कर्दम, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सगाई पहले से ही तय करके आए हैं। परसों ही महाराज मनु और शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को तुम्हारे आश्रम पर लेकर आ जाएंगे और तुम विवाह कर लेना। अब तो महाराज कर्दम जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है। कर्दम जी बोले, हे प्रभु, मैं एक शर्त पर शादी कर लूंगा। भगवान बोले, क्या शर्त है? कर्दम मुनि बोले, अगर आप मेरे पुत्र बनकर आओगे तो मैं ये शादी कर लूंगा। तब भगवान राजी हो गए। भगवान ने कहा, हे कर्दम, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम होगा कपिल। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।